नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत झा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम पार्ट 3 फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। अब आपके एग्जाम के डेट्स ऑलमोस्ट अनाउंस हो ही गए हैं, मतलब एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि मार्च में हो ही जाएगा आपका एग्जाम। तो जरूरी नहीं है 3 मार्च से होगा, आगे से भी हो सकता है एग्जाम, लेकिन मार्च में होगा ये तो ऑलमोस्ट अब हो गया है, मतलब तय हो गया है। ठीक है, तो अब जो है अब आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब फाइनल रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। एक कॉमन डाउट निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, वो ये है कि क्या इस बार भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए, पिछली बार जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। एक चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया था। तो वहां पे भी ये बात मैंने डिस्कस किया था। लेकिन अगर आपने केवल गेस्ट पेपर खरीदा हुआ है तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो गेस्ट पेपर जितने भी आ रहे हैं उसमें केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ही आंसर दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात तो बुक लेना ही होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक दूसरे चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। उस चैनल का नाम है जीनियस कॉमर्स एकेडमी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग GCA कहते हैं। तो GCA ये जो दिख रहा है ना आपको, तो ये चैनल जो है, इस पे आप जाकर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकते हैं। वैसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया तो कहाँ कहाँ से आएगा, वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो पिछली बार आया था वहां से आ सकता है एक, लेकिन मुझे जो इस बार चांसेस लग रहे हैं अगर देंगे तो वो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है उससे आपको देंगे, जिसमें कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद जो है कैश इनफ्लो, उसके बाद जो है IRR, ये सब निकालने के लिए आता है उसमें। तो ये सब निकालने के लिए आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल टॉपिक बनते हैं कैपिटल एंड मतलब फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे, वो एक जो है चैप्टर उसका नाम है लिवरेजेस। तो लिवरेजेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत आसान है। फिर ये एक चैप्टर है उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन के ऊपर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वो तो हल्का सा टफ होगा, क्योंकि अगर आपने कभी क्लासेस लिया होगा वहां पर अगर आपको टीचर ने, मतलब जिनसे क्लास ली है आपने, उन्होंने अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकली करवाए होंगे, मतलब सॉल्व करवाए होंगे अपने साथ क्लासेस में, तभी जाके हो पाएगा। और एक और प्रैक्टिकल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजन, इन दो जगहों से अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो CA की तैयारी कर रहे हैं, और CA में भी CA इंटरमीडिएट में है और वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ वही लोग कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं देखता हूँ ना तो कॉलेजेस में इससे रिलेटेड कोई क्लासेस होती है और ना ही कोचिंग सेंटरों में इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पहले आते ही नहीं थे। आई होप अभी भी नहीं आएगा, लेकिन सेफ रहने के लिए आप ऐसा कीजिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया और कैपिटल बस्टिंग हो गया और लिवरेजेस हो गया, इन तीनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। अगर आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप CA के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला दूसरा चैप्टर सब होगा, मतलब ये जो चैप्टर का नाम है, जैसे कैपिटल बस्टिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, एक मैंने आपको कहा लिवरेजेस, तो इनके चैप्टर्स के PDF वहाँ पे उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन वो, हाँ, हिंदी में भी है वहाँ पर, तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी अच्छा है, या कॉलेज जाते हैं लाइब्रेरी में बुक है तो वहाँ से ले लीजिए आप, फोटो वगैरह खींच लीजिए। अगर आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, एक किताब है, ये किताब है, ये मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। इस किताब के जो पहले दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें, 5 तक, मैक्सिमम 5 तक का इलस्ट्रेशन जो होगा उसी में से आएगा। मतलब वहीं से लगभग उठा के उतना ही उसी लेवल का क्वेश्चन लगभग उठा कर देते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन वहीं से देते हैं। तो आप इतना करके जाइए, ये काफ़ी रहेगा। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे व्हाट्सएप पे आप कहते हैं हाय, आप अपने हैंड रिटन नोट्स भेज दीजिए, हाय आप ऐसा कीजिए, जितने भी आपके गेस्ट क्वेश्चंस हैं भेज दीजिए। तो वो भेजने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। उनको भी हम लोग टाइम टू टाइम जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से फिर आपको सब चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है,
और मैं रिवीजन की बहुत सारी वीडियोस मतलब अपलोड करता रहूँगा। मतलब पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले तक सभी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक? तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आज की वीडियो में इतनी बातें करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। गुड बाय।